चलिए सर करें स्टार्ट जी। आज अपना लेक्चर नंबर 5। तो मेनली मेरे अकॉर्डिंग करवाने वाला कुछ पार्ट पेंडिंग नहीं है। एक बार बस आज इसको पॉलिश करके फिनिश करके आपको होमवर्क टाइप ले जाएंगे। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है कि एक दो दिन में स्कैनर्स आ जाएं। मैंने अभी के लिए पीडीएफ ओपन कर दी है, तो मैं यहां से सॉल्व करवाने के लिए ग्रुप में भी व्हाट्सएप कर दूंगा। बट अभी ये पुराना स्कैनर है। पुराना मतलब इसमें लास्ट टू लास्ट जन 25 या मई 25 तक का पेपर होगा जो आपके पास स्कैनर आने वाला है। उसके अंदर उम्मीद है सितंबर 25 का विद सोल्यूशन, इवन मे बी जन 26 अगर आपने नोट किया होगा जनवरी 26 करंट, अभी तो मई तो हो ही ना अभी। तो जनवरी 26 का क्वेश्चन पेपर, वैसे नेट पे जनवरी 26 के भी आंसर की आ चुकी है, सॉल्यूशंस आ चुके हैं। बट वो देख के पता चलेगा इन्होंने कौन सा एड ऑन किया है। लास्ट टू लास्ट अपनी अटेम्प्ट के लिए हमेशा क्या होता है, दो क्वेश्चंस ऐड नहीं होते। जैसे आपका जनवरी 27 है, तो आपके अटेम्प्ट के लिए दो तो वैसे भी नहीं ऐड हो सकते। कौन से? एक तो सितंबर 26 और एक मई 26। बट एक आपको चीज मैंने बताई थी, 18 मार्च को स्टार्ट करते वक्त 3 मई को पेपर है अपना, 3 मई को अकाउंट्स का पेपर है, तो सीए इंटर का। तो हम कोशिश करेंगे जितना अब तक हम लोग पढ़ पाए अपना बायबैक या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एक अगला चैप्टर है। लाइक कैश फ्लो जो प्लस टू में पढ़ते थे उसी का थोड़ा हायर वर्जन, लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। तो 4 चैप्टर तो हो ही जाते हैं। एंड इन चारों में अराउंड अराउंड 40 नंबर। कितने नंबर जी? 40। तो बड़ा अच्छा आपके लिए एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बनता है कि सर जो हमने पढ़ा अभी इस एक सवा महीने में एंड वही पेपर में है, तो वहां पे क्यों नहीं सॉल्व होगा। जो लोग कहते हैं जी पेपर टफ आ गया, तभी आज कोशिश करेंगे कुछ क्वेश्चंस का पीवाईक्यू मैं आपको यहीं पे करवाऊंगा। हाँ, हार्ड कॉपी नहीं है, पीडीएफ से वी हैव टू डू। कल परसों तक उम्मीद है, वैसे उन्होंने भेजी हुई है कोरियर, आज आ जाए या कल तक आ जाए। देन इन सब की आपको क्या मिलने वाली है? हार्ड कॉपी। देन उसके ऊपर लिखो, जैसा मर्जी करो, जो कुछ आंसर लिखना है, कुछ स्टार मार्क करना है, जैसा मर्जी अपने स्टाइल में पढ़िए। डन। अब आ गए मॉड्यूल के ऊपर, फटाफट आ जाइए। क्या ये क्वेश्चन आप लोगों ने घर पे ट्राई किया? पहला पॉइंट तो मैं थोड़ा स्टार्ट करवाऊं एक बार। कैलकुलेटर अपने पास रखना, सभी लोग ऑरली साथ देना, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं 31 मार्च बोल दूं एक तरह का 21 का डेटा है, और किसमें है? इन करोड़। किसमें बचे? इन करोड़। और मैं देख पा रहा हूं दो सिचुएशंस हैं। हमें कहता जी ऑफर्ड बायबैक प्राइस क्या चल रहा है सभी एक्टिवली? 30 रुपए। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मैक्सिमम, मतलब यू हैव टू परफॉर्म द 3 टेस्ट। बोल रहा है मैक्सिमम, जो कल बच्चे ने पूछा था। बट हमें कौन सा चूज करना है? विच एवर इज लीस्ट। सिर्फ इतना ही नहीं, हमें कहता क्या पास करिए? एंट्री। तो बताया था जब ऐसा केस आता है, नॉर्मल तौर पे इन्वेस्टमेंट्स की सेल नहीं होती, फ्रेश इशू नहीं होता, सिर्फ बेसिक एंट्रियां। अब बेसिक में कितनी? 4 या 3 अकॉर्डिंग टू सम टाइम आईसीआई। बट अपनी अपा हमेशा कितनी कहते हैं जी? 4 में कौन सी एक्स्ट्रा हो गई? उस प्रीमियम को राइट ऑफ करने की। अब सुनिए, अगर मैं आपसे फटाफट कैलकुलेटर रखिएगा, 1200 करोड़ है, 10 का शेयर है मित्रों। हाउ मेनी शेयर? क्योंकि कराने को तो आंसर दिया हुआ है, हमें सबको बराबर लेके चलना है कि कोई कमी ना रहे कि मुझे नहीं आता था, सर ने पूछा ही नहीं। आप पूरा समझिए। 120 करोड़ का अगर आप मुझे बताएंगे 25%, क्या ये 30 करोड़ है? क्या ये दोनों जगह सेम हो जाएगा? डन। ये पहला टेस्ट, व्हाट द नेम इज? शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। ओके। नंबर 2, सर ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। सर आपको कैसे पता? नीचे पढ़िए सर, ब्रैकेट में क्या लिखा है। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैच्यूटरी? एज पर लॉ। एज पर लॉ। सर विच काइंड ऑफ लॉ? हमें नहीं पता बच्चे। चाहे इनकम टैक्स है, कोई गवर्नमेंट का लॉ है, चाहे कोई एक्ट का लॉ है, हमें नहीं पता किस एक्ट का, किस कॉन्स्टिट्यूशन का। बट इतना पता ये रिजर्व फ्री नहीं है। देन क्या मैं अभी के लिए इन तीनों को जोड़ लूं प्लीज? और ये आप देख रहे हो इधर भी सेम, नहीं तभी मजा आएगा, वरना टाइम गलत हो जाएगा। देन इन दो तीनों को ऐड करके बताएगा। नहीं पहले इनको इनको, हाँ। ये 1680 है बच्चे, ये आपका 1200 है। अगर आप इन दोनों को ऐड करती हैं तो ये आपको, इसको क्या नाम देंगे? इक्विटी हमारी भाषा में। ये आपको क्या नाम देंगे? इक्विटी, नेटवर्थ, शेयर होल्डर फंड। एक्चुअली मैं शेयर होल्डर फंड इसलिए नहीं बोल रहा, प्लस 2 लेवल पे शेयर होल्डर फंड में तो बहुत सारे रिजर्व आते हैं, बहुत सारे आते हैं। बट अभी के लिए वही सेट। और अभी भी इस पे डाउट है, लॉ में भी डाउट है, मेरा नहीं, लॉ में डाउट है। दे नेवर सेड इन शेयर कैपिटल पीयूसी, दे नेवर सेड इसमें प्रेफरेंस नहीं आता। तो हम मान के चलते हैं मेरे अकॉर्डिंग तो आएगा, बट पेपर में मॉड्यूल में 7 8 10 क्वेश्चंस हैं।
स्कैनर में 20-25 क्वेश्चन है तो किसी में भी आज तक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया नहीं। अगर दिया हुआ है तो उन्होंने उल्टा क्या बोल दिया कि प्रेफरेंस शेयर भी क्या हो गई, रिडीम। क्या हो गई, रिडीम। तो हमारा तो काम ही नहीं बना। देन उसको लेके मैं भी ओपन कॉल छोड़ रहा हूँ, पेपर बताएगा जी वहां पे क्या आता है। पर मेरे लिए एज अ वाइडर स्कोप पीयूसी मतलब क्या बनेगा, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। देन इस 2880 का बच्चों 25% बताएंगे। बिल्कुल सही कह रहे। इस 720 को डिवाइड बाय बीबीपी, देन बताएंगे कितना आ रहा है। ये आपका दूसरी लिमिट है। क्या सभी लोगों का आंसर ठीक है? हाँ, लिखने का स्टाइल इज डिफरेंट। आप क्या लिखते हैं, कम लिखते हैं, ज्यादा लिखते हैं, वो टेस्ट पे भी क्लियर होगा। देन पहली लिमिट कितने करोड़ का थी, 30। दूसरी लिमिट क्या क्या थी, 24। अब तीसरी लिमिट मैं क्या, देखो भाई, अगर तो आप बात करती हैं कि अगर लोन फंड्स कितने हो, 6,000 अगर लोन फंड्स हैं तो पोस्ट इक्विटी यू हैव टू मेंटेन 3,000। क्या मजाक कर रहे हो, हमारे पास तो इक्विटी ही 2880 है। तो इस केस में नॉट एप्लीकेबल। नहीं समझे, जेब में 2880 है, समझा रहा है, 2880, but already you have to maintain 3,000 for the post equity, debt equity। मैं कहा बायबैक की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है हमें इशू करने पड़ेंगे, तब जाके वो डेट इक्विटी टेस्ट क्या हो पाएगा, परफॉर्म। तो भाई तेरे तो जवाब है सॉरी नॉट एप्लीकेबल। तो नॉट एप्लीकेबल का मतलब लिस्ट कौन सा हुआ, नॉट एप्लीकेबल। मतलब जो ये कहता है बायबैक कर ही नहीं सकते। इधर आइए, ये क्या कहता है, हाँ मेरे यहां चल जाएगा। इफ लोन फंड्स आर 3200, इसका मुझे हाफ बताइए, याद है ना, मैं हाफ पता क्यों बोल पा रहा हूं, याद है ना। देन रेशो क्या है, 2:1। देन इतने पढ़े लिखे सभी लोग हैं सर 2:1 के लिए। और ये कौन सी इक्विटी है सिद्धार्थ, पोस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय पोस्ट, आफ्टर बायबैक। सिंपल वर्ड बोलो, आफ्टर बायबैक इतनी इक्विटी बचे कि मेरा टेस्ट क्या आ जाए, 2:1। तो मैं कह जी 1600 बचे, और क्या बचे, 32 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 2:1। बट यू हैव अ प्रेजेंट इक्विटी 2880, मेंटेन करनी है 1600। कितनी फ्री है बच्चे, ये 1280 टोटल फंड्स यू कैन यूज फ्रॉम द इक्विटी फॉर बायबैक। बट ये टोटल है, अब इसके अंदर कैपिटल भी है, इसके अंदर प्रीमियम भी है, और इसके अंदर CRR भी है। तो देन डिवाइड बाय 40, देयर इज अ नॉक क्रैमिंग ऑफ 40। पॉइंट इज 30 इज द बीबीपी प्लस फेस वैल्यू, इवन 15, इवन 20, इवन 10। मैं तो बीबीपी प्लस क्या जोड़ रहा हूँ, फेस वैल्यू। प्लीज डिवाइड करेंगे 32। अब ये 32 करोड़ ही बोल रहा है, अभी 30, 24, 32, हम कौन सा चूज करेंगे, उस 24 करोड़ को लेके मैं अगर जी बच्चे को एंट्री पता होगी, अगर तुमने लिखी है मैं यहां से बोलता हूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट सोच के बोलना 240। नहीं लिखी है ना मित्रों, और नहीं लिखी तो मुझे करना पड़ेगा, अदरवाइज मुझे लगता है लिखने वाला मैटर है नहीं। थोड़ा सा तुम्हें ऐसी बता दूं, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कितना जी, एक्चुअली यही स्पीड हमारे काम आती है, यही स्पीड आपको कंसेप्ट निकलती है। जरूरी नहीं हर चीज लिख लिख के देखो, हो तो गया, बुक पे पूरी कलाकारी करिए, बुक्स आ जाएंगी आपके पास ही रहेंगी। देन हम यहाँ पे एसपी बोले या प्रीमियम, जो बोलते हो प्रीमियम, प्रीमियम पेबल ऑन, मैं आपके लिए ऐसे बोल रहा हूं। अब कितने नंबर थे, 24, 24 इंटू 20, 480। टू देखो शॉर्ट फॉर्म चलेंगे मेरे, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट मित्रों 720। यहां तक कोई डाउट, डन है। अब मुझे एसपी देख के बताएगा, 400 कम पड़ गया ना, देखो कम पड़ गया ना, कोई बात नहीं। रेवेन्यू रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, और इस चीज में फर्क मत करना। कई बार ये जनरल रिजर्व की जगह भावुक होकर P&L बोल देता है, तो घबराइए नहीं, एक ही बात है, हमें पर अपना पैटर्न शुड बी क्लियर। P&L तो सबसे लास्ट है, वो तो यूज कर ही लेंगे। देन एसपी डेबिट कितना भाई, 400, जनरल रिजर्व 80, टू क्या वर्ड है, प्रीमियम पेबल ऑन किस पे, बायबैक। यहां तक कोई डाउट, जनरल रिजर्व देख के बताना, शायद 1080, जनरल रिजर्व 10, बहुत बड़ा यार, कोई दिक्कत ही नहीं। देन मैं अगला वर्ड क्या बोल सकता हूँ, जर्नल रिजर्व टू CRR। इस क्वेश्चनों में बैलेंस शीट नहीं होती, सिर्फ टेस्ट हो गया, एंट्री होगी इतनी। कई बार तो ऐसे ही नंबर देके डर जाओगे। 15 नंबर में सेम क्वेश्चन आया भी दिखाऊंगा, हैरान हो जाओगे, ये लॉटरी थी 15 नंबर में, और सिर्फ क्या मांगे थे, टेस्ट। सिर्फ क्या मांगे थे, टेस्ट की फालतू नहीं यार, तू टेस्ट परफॉर्म कर दे बस, अभी वही कराऊंगा। देन मुझे यहाँ बताएंगे कितने का CRR। आपने अब 240 का क्यों बनाया, फेस वैल्यू, क्यों, किसकी फेस वैल्यू, बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर।
24 करोड़ शेयर इंटू 10, नहीं पूरे क्यों बनाया सर? नथिंग मेंशन, बायबैक कहां से हो रही है? आउट ऑफ प्रॉफिट। तो जितने प्रॉफिट आप यूज करेंगे उतने के बराबर क्या बनेगा? CRR। और ये CRR कहां यूज आता है? सिर्फ बोनस में। बोनस किसको मिलता है? शेयर होल्डर नहीं, इक्विटी शेयर होल्डर। अब लास्ट एंट्री क्या मैं यहां बोल दूं? इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक। पेपर में इस चीज को चैलेंज मत करना कि बैंक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं। हम मान के चलेंगे जब तैयारी हो रही है तो पहला पहला पॉइंट तो पैसा जेब में होगा। ये क्वेश्चन मार्क मैं आपके लिए नहीं रखूंगा। बोलो भी डाउट? तभी होमवर्क दिया था, कोई रह जाता है तो पूछ लेता बंदा। अगला क्वेश्चन सभी लोग पढ़िए, आप पूछिए। हाँ हाँ हाँ। सेम दो एंट्री ड्यू बच्चे। प्रेफरेंशियल टू प्रेफरेंशियल ऑर्डर, प्रेफरेंशियल टू बैंक। हाँ CRR एक्स्ट्रा बनेगा। ना ना ना, उसको कोई नहीं, वो अलग चीज है बच्चे, वो अलग है। चले जी, लो सुनो। अब 9 नंबर करा कि नहीं करा? कर दिया? नहीं, आधी आवाज आ रही है, आधी आवाज आ रही। हो गया भाई, चलो। अगर यहाँ पे पूछे बैलेंस शीट है, कुछ नोट्स हैं, लाइबिलिटीज है, इधर पूछूं तो 1200, अच्छा ये वही नहीं है जिसमें पता नहीं था लैक्स चल रहा है क्या चल रहा है? वही है ना, ये नीचे में था। तो ये 1200 लाख है, 10 का नोट है। तो 120 लाख के क्या दिए हुए हैं? शेयर। SP जर्नल, ये CRR बल्कि 200, अच्छा वो 300 वाला था शायद, जो यूज हो जाएगा। P&L भी आपके पास पड़ा है, इसका कोई काम नहीं। कंपनी अनाउंस, ये सबसे प्लेन क्वेश्चन है, मतलब इससे प्लेन क्वेश्चन हमारे पास, बिल्कुल बिल्कुल जेन्युइन। अगर रिटर्न प्रैक्टिस करनी हो तो ये है, बिना टेस्ट के सिंपल बायबैक विद बोनस और विद अपना बैलेंस शीट, मतलब इससे ऊपर क्वेश्चन मेरे पास नहीं है। और इसकी बैलेंस शीट बनाई है या पेंडेंसी में है, बिकॉज मैंने क्लास में तुमसे ही कराना है, समझ लो मेरा काम आज हो गया। सिर्फ अगर मौका दोगे तो एक क्वेश्चन कराऊंगा, वो 4th नंबर स्टिल पेंडिंग, और मेरे पास कुछ नहीं है आज। सिर्फ दिखाऊंगा, तुम करोगे बैठ के, स्पीड तुम्हारी। हाँ कोई 3-4 मिनट में कर लेता है, कुछ टाइम लेता है, तो इस चीज को थोड़ा मैनेज करिए। और ना समझ आए तो सामने से पूछिएगा, ठीक है? लो, इधर इन्होंने क्या कहा? 25% शेयर क्या करा दो जी? बायबैक। क्या रेट पे? 15। मुझे 120 लाख का 25% बताएंगे? 30 लाख शेयर। कितने लाख? 30। एक शेयर 10 का, और 5 रुपए उस पर क्या देना है? प्रीमियम। तो फेस वैल्यू क्या हुई? 300। प्रीमियम कितना हुआ? 150। SP चेक करना कितना पड़ा? SP क्वेश्चन में बहुत बड़ा है, काफी बड़ा है। 150 चाहिए तुझे, तेरा काम चल जाएगा। और एक चीज नोट करी मैंने, सीधा ही बोल दिया 30 लाख इंटू 5 SP से उड़ा दो, जबकि SP यूज करने के ऊपर कंडीशन नहीं थी। अगर, बोलो, पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ ऊपर कुछ नहीं समझेगा, यहाँ लिखा हुआ है। अगर आप कह रहे कुछ नहीं लिखा हुआ, आपने मुझे अभी क्या कहा? तो आपने अज्यूम क्या माना? चलो मान लेते हैं लिखी था। अगर मैं यहाँ पे लिस्टर लिख देता बच्चे, फिर क्या होता? फिर हम SP यूज, तुम्हें खुद ही नहीं पता। आपने कहा अनलिस्टेड, तो मैंने कहा चलो। पहली बात तो आप बोल रहे हैं, मैं आपके साथ बोल रहा हूं, अगर लिस्टेड लिखा होता क्या तब भी यूज ना करते? कर सकते हैं। वो सिर्फ मनाही रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल एंड डिवेंचर में है। मैंने कल भी पूछा था, तभी पूछा था, बायबैक के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, एंड प्रीलिमिनरी राइट ऑफ पे है। थोड़ा समझिए, ऐसे नहीं कि तुक्के से कुछ भी बोल देंगे, समझा रहा है? देन लिस्ट में क्यों नहीं पूछा? लिस्ट आपने फटाफट SP उड़ा दिया, मैंने भी नहीं पूछा, आपने भी नहीं बोला। बट ये थोड़ा कि अनलिस्टेड है, दैट्स वाई है, फलाना है। इक्विटी शेयर्स के लिए तो लिस्टेड अनलिस्टेड का कोई चक्कर नहीं, सिर्फ चक्कर कब पड़ता है? जब क्वेश्चन में दोनों इकट्ठे हो जाए। दोनों कौन? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल एंड इक्विटी शेयर। फिर थोड़ी दिक्कत आती है कि लिस्टेड है या अनलिस्टेड है। डन। चलो अभी के लिए इसको मैं साइड पे छोड़ूं, तो यहां चलूं रिजर्व से जी। देन आपने कहा अपनी सारी इन्वेस्टमेंट बेच डाली, अब 75 लाख में, शायद मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन में 74 की है, 1 लाख का प्रॉफिट। सर जब ये एंट्री आती है ना तो हम सोचते हैं 4 तो वैसे भी थी, और एक पांचवी, 5 एंट्री पक्की। कौन सी? ड्यू, SP राइट ऑफ, CRR, पेमेंट, और एक सेल। इतने में क्या था? 5 अप्रैल को कंपनी ने अचीव कर लिया, 30 अप्रैल को
अपनी कंपनी ने सोचा जब सब कुछ सेटल हो गया, हम एक शेयर वन 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 पढ़ा करो, वन फुली पेड अप शेयर बाय वे ऑफ बोनस फॉर एवरी, यहां डाउट आ जाता था प्रेफरेंस शेयर में, कई बार ना हम फ्रेश इशू भी कर देते, कई बार क्या करते हैं फ्रेश इशू, तो वहां पे स्पेशल बोलता था बोनस ओनली टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, नॉट टू द न्यू शेयर होल्डर, बट यहाँ पे इस चैप्टर में अभी तंग नहीं करूंगा। तो आपने सोचा कितने लोग थे हम लोग 120 लाख, कितने लोग बायबैक हो गए 30, अभी राइट नाउ हाउ मेनी शेयर्स वी हैव 90, 90 का 1/4, कई बार नहीं समझ आता है इसको इंग्लिश में स्वैप रेशो भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं वर्ड स्वैप, मैं 4 शेयर के बदले में आपको कितने शेयर दूंगा 1, तो मैंने डिवाइड किया 22.5 लाख शेयर्स इंटू 10, मतलब 225 लाख रुपए के इन अमाउंट हमें क्या देने हैं बोनस, कोई डाउट? तो एंट्रियां वाइज पूछोगे, मैं यहां बैठे आपके सामने बोल देता हूं, साथ होनी चाहिए, एक एक करके चेक करना वरना नोट कर लेना। पहली एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 300, आराम सुनिए और इन लैक्स ही चल रहे हैं आप लोग। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कितना 300, प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक डेबिट 150, जबकि एसपी बोल सकते थे, काफी अच्छा खासा है। टू इक्विटी शेयर होल्डर 450, हाँ है ना। देन एसपी डेबिट टू प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक, बोलते जाओ आराम से, एसपी डेबिट टू प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक, मुझे जर्नल देख के बता, जर्नल है 265 है। अब थोड़ा चक्कर पड़ेगा, तुम्हें श्योर है कितना चाहिए 300, तो बच्चा कहता है जी ये भी आधा अधूरा है, कोई बात नहीं दोनों यूज कर लेंगे, पहली बार आया थोड़ा काम हो गया। देन अगर आप मुझसे पूछेंगे मोहन जर्नल रिजर्व डेबिट वी सेट 265, P&L डेबिट यू सेट 35 टू CRR, किसी बच्चे को कोई दिक्कत? पहली बार आ गया ना, नहीं तो एक ही एंट्री में काम चल जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। आप पूछिए कहाँ राउंड ऑफ तो है, 22.5 लाख है वो डायरेक्ट, बाबूजी राउंड ऑफ तब करते हैं अगर मैं कहूँ 914.2 है, वो तो पहले ही 22.5 लाख का राउंड ऑफ है, इन लैक्स सोचना 22.5, राउंड ऑफ करेंगे 50 लाख का फर्क आ जाएगा, 5 लाख का बीच में, समझा गए। देन अगर ये होता ऐसा जैसे 10,09,200 कितने, हाँ देन यू कैन राउंड ऑफ, अदरवाइज तो पहली राउंड ऑफ है, 22.5 इंटू लैक्स करिए 22.5 लाख, कितना तो राउंड ऑफ है, और कितना करेंगे। देन ये हो गई थर्ड, बच्चे करना ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ वैसे कर दो, करना चाहते हो अगर, कोई जरूरत आती नहीं, कल नहीं आया था वो, अब कल परसों टेस्ट में 60,667 60,666.7 ऐसा कुछ 666 होता है, देन वहां पे आप 7 कर दो, कोई बड़ा बिग डील नहीं है उसके लिए। कोई अभी आएगा एक क्वेश्चन है वो हम करा भी देंगे, बट पहले ही लैक्स चल रहा है तो 1000 में जाके तो बराबर हो जाएगा लैक्स में जाके तो। देन ये मेरी कौन सी एंट्री थी बच्चे, थर्ड मेरे अकॉर्डिंग। अब फोर्थ एंट्री सुन, बैंक अकाउंट डेबिट 75 टू इन्वेस्टमेंट 74 टू P&L 1, तो 4 हो गई। अब पांचवी एंट्री इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक 450, 450 पैसे पड़े हैं, हेलो 740 पड़े हैं, पैसे बहुत पड़े हैं, ठीक है। देन अब मैं बताऊं बाकी तो चिंता छोड़ो, 200 का CRR, ये 300 का और आ गया, कितना हो गया 500, तुम्हें चाहिए 225, इससे बेस्ट एंट्री क्या बोलूंगा अगर आप ऐसे सुनेंगी, CRR टू बोनस शेयर, थोड़ा पूरा वर्ड बोलना है तो बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर दोनों अलाउड है। देन यहाँ कितने का बोनस 225, देन अगली एंट्री बोनस शेयर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल 225, मजा कब आएगा, थोड़ी बैलेंस शीट चेंज हो जाएगी, अंदर का फॉर्मेट सेम रहेगा, बस अमाउंट्स क्या हो जाएंगी चेंज, कर दोगे या कर दिया, क्या टोटल आ रहा है, ये बैलेंस शीट का टोटल कह रहे हैं जी, अगर मैं सॉरी यहाँ पे पूछूं बैलेंस शीट का टोटल क्या बोल रहे हो 3251, ये आपकी बैलेंस शीट का टोटल है, बनाइए करिए, डन है। अगर मैं आपसे और पूछूं, ये देखो पहले तो ये जरूर पढ़ा करो एंट्रियां और बैलेंस, अब अपने कलाकारी करी जाए। सर टेस्ट तो आया नहीं, मैंने कब का टेस्ट आएगा, दोनों जगह में एक चीज होगी सर, मिक्स भी हो सकता है, नंबर भी दिए हो और टेस्ट भी दिया हो, कल आया नहीं था, कंपनी चाहती है 25,000 शेयर बायबैक करें और हमारे टेस्ट बोल रहे थे कुछ और 30 27 कुछ और, देन वी हैव टू चूज कौन सा लोअर वन, लोअर इज 27 बट यू ऑलरेडी बाय बैक द 25, देन वहां पे टेस्ट का भी कोई फायदा नहीं, बट एज अ नॉलेज के लिए मैंने आपसे चेक करवा दिया, डन। ये क्वेश्चन ये लास्ट 10 है क्या,
अच्छा 11 नहीं कराया था ना अपने, एक मिनट करवाऊंगा जी कमेंट। 10 नंबर पे आइए, कंपिटेंट लिमिटेड बैलेंस शीट है, इसमें एक चीज थी, ये बैठा है लॉन्ग टर्म बोरिंग और ये बैठा है करंट लाइबिलिटी। और करंट लाइबिलिटी में कल एक डाउट था कि आप एज अ वाइडर स्कोप टेकन एज अ डेट में कौन कौन, एनसीएल प्लस सीएल। बट सीएल में एक डाउट आया, जनवरी 26 में डाउट आया, आईसीआई ने ट्रेड पेबल को, क्रेडिटर को सीएल का पार्ट एज अ डेट इक्विटी टेस्ट नहीं माना। चलो मान भी नहीं सकते, बिकॉज ट्रेड पेबल कोई बुरी बात थोड़ी है, दुकानदार है, मैन्युफैक्चरर है, सामान खरीदता है तभी बेचेगा, एंड उधार खरीदना कोई बुरी बात थोड़ी है, बिजनेस की ट्रेडिशन है। देन वो सप्लायर से सामान लेके आता है, हमने उन सप्लायर्स का पैसा अभी देना है, तो वो एक्चुअली में मेरा डेट का पार्ट कवर नहीं करता। देन पर यहाँ पे क्या वर्ड दिया हुआ है, ओसीएल। सर अगर मैं एक काम करूं, इसको ट्रीट ना करूं, सिर्फ डेट का मतलब किसको मानूं, एनसीएल। देखो चैलेंज नहीं कर सकता, बुक में 2 बार सॉल्व किया हुआ है, बुक में मतलब यहाँ नहीं, आपने आंसर की में स्कैंडल में ऑल्टरनेटिव आंसर देके, इफ यू ट्रीट डेट एज अ एनसीएल प्लस सीएल, ऑब्वियसली डेट बढ़ जाएंगे तो इक्विटी उस अकॉर्डिंग चाहिए होगी, तो नंबर अलग आएंगे। अगर आप कल एनसीएल लेंगे, बट मैं आपका क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता, ओनली इस बिहाफ पे कि तूने डेट का मतलब क्या लिया, एनसीएल, या तेरे आगे वाले पीछे वाले ने क्या लिया, डेट प्लस एनसीएल प्लस एनसीएल। तो वैसे बता दूं, सेफर साइड बता दूं, यू हैव टू ट्रीट बोथ एनसीएल प्लस सीएल एक्सेप्ट टीपी। अब इसमें कहो जी शॉर्ट टर्म बोरिंग, वो भी आएगा, ओसीएल अदर करंट लायबिलिटी लाइक आउटस्टैंडिंग्स, वो भी आएगा, इवन शॉर्ट टर्म क्या नहीं चाहिए, प्रोविजन। मैं तो ये कहूंगा आगे। देन आगे चले यहाँ पे आओ, ये 12,50,000 है, शायद यही वाला क्वेश्चन है वो, 10 का शेयर है, हाउ मेनी शेयर्स यू हैव, 1,25,000। अभी कोई ज्ञान की बात नहीं, एसपी पी एंड एल घबरा मत जाना, रेवेन्यू रिजर्व को क्या बोलते हैं, वो कई बार पता नहीं चलता आंखों में कि कौन सा आ गया, रीवैल्यूएशन आ गया। देन पहले पढ़ लो इधर, ये तो जस्ट कह दिया बाइफरिकेशन, पीछे एलटीवी दिया हुआ है, कल बताया था मैंने, एलटीवी के अंदर कितने पार्ट हैं, दो, एक 14% और एक अनसिक्योर्ड। हमें क्या मतलब है, मेरे लिए दोनों के दोनों क्या हैं, डेट, वेदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। देन ये कुछ बिल्डिंग वगैरह होगी, कंपनी के तक कितने शेयर बायबैक करना चाहती है, कर लो फिर, 10 रुपए पे, कितने पे, 20 रुपए। क्या मैं इस 20 को बीबीपी बोल सकता हूँ, डन है। बायबैक ड्यूली ऑथराइज्ड, ये ज्ञान की बात होती है, सब कुछ पूरा है, एंड कंपनी के पास सफिशिएंट क्या पड़े हैं, फंड्स, कि तुम चिंता मत करो, पैसे हैं, ओके, कोई लोन लोन नहीं लेना, ओके। देन ये देखो कल बताया था मैंने शायद, कई बार चेक नहीं पूछेगा, कमेंट with your calculation whether the above buyback of companies within the provisions of act, तो सीधा बोलना, you have to perform क्या, टेस्ट, if yes तो एंट्रियां पास कर दो, एंड क्या बना दो, बैलेंस शीट। देखो ये तो मैं अभी दोबारा बोल रहा हूँ, ये बैलेंस शीट तो जितनी भी है ना, और अच्छी खबर, बैलेंस शीट बनी बनाई पड़ी है, यू हैव टू ओनली कॉपी, डेट के डेट कॉपी, सीएल का सीएल कॉपी, एसेट के एसेट कॉपी, तुमने छेड़छाड़ नहीं करी। पूरी बैलेंस शीट में मेरे हिसाब से 2 जगह वर्क दिमाग लगता है, एक रिजर्व सरप्लस थोड़ा कम करना है, ज्यादा करना है, एक शेयर कैपिटल में छेड़छाड़, और क्या करोगे, एक कैश कम हो जाएगा, और क्या है, बस है नहीं कुछ भी। अब सुन, अगर मैं तेरे साथ चलूं, यहाँ पे आ जा, 1,25 का कैलकुलेटर चलाइए, कैलकुलेटर चलाइए, 25%, बताइए, 3,1,2,5,0 शेयर्स, ये किसी को डाउट, ये पहला टेस्ट है सर, तो बड़ा आसान होता है जी, 1,25 का 25, 31,250, डन है ना। अब एक काम करो, जो मैं बोल रहा हूँ, 12,50,000 में इन तीनों को ऐड करो, इन तीनों को 12,50,000 में, एक मिनट, 12,50,000 में इकट्ठे बोल दूं, बोल मेरे भाई, 31,25,000, इसको आप एक नाम दे सकते हैं, इस इक्विटी का 25 बोल, 781 डिवाइड बाय 20 कर दे, 3,906, अब आ गया ना। अब यहाँ 62 बोल रहे हैं, फिर आगे 0.5 बोल रहे हैं, तो यहाँ पे मैं एक फालतू ही करूंगा, इतने शेयर्स, तो क्या दिक्कत होगी इतने हिसाब से, तो देन यहाँ पे एक शेयर अपर, देखो फ्रैक्शन में मैं कम तो कर नहीं सकता, करूंगा तो थोड़ा ज्यादा, देन 3,906,3 क्या आ जाएगा, शेयर, ये हो गया, यही है ना, देख लो, ये दूसरा टेस्ट। अब तीसरा सुन, मैं तीसरे में क्या खास है, पहले डेट जोड़ लो, मैं डेट बोल, एक तो 2 मिनट, मैं अपनी भाषा में एनसीएल प्लस क्या बोल रहा हूँ, सीएल, क्या ये 28,75 है मित्रों, प्लस सीएल देख के बता,
1650 देख के बताइए। इन तीनों को जोड़ लो, तीनों को बचे, हाँ 40। पहले यहां तक सभी शांत हो जाइए। क्या यहां तक आया कि नहीं आया? अब डेट 2875 दिया था। सीएल में जाके देखो ना बच्चे, ओसीएल दिया हुआ है 1650, दिखा नहीं क्या अब तक? ओसीएल में 1650, देन सी एनसीएल प्लस सीएल, देन कितना हो गया 4525। मुझे टेस्ट के लिए नीचे यहाँ पे क्या रखना है, इक्वल्स टू क्या करना है, एक बार मुझे डिवाइड करके बताइए आपका इक्विटी कितना चाहिए। और ये कौन सा है मोहित? 20। बोलो यहां तक कोई डाउट? इतनी इक्विटी मुझे चाहिए। अब 2 मिनट के लिए सुनिएगा, प्रेजेंट इक्विटी तुम्हारी कितनी थी? 31 लाख। आराम से इसमें से माइनस करके डिफरेंस बताइए। 862 500 ना, देन डिवाइड बाय 30। वाई 30? 20 का बायबैक प्लस फेस वैल्यू 2875 ना, 28750। अगर मैं इतना ही नहीं छोड़ूंगा, आज एक नई चीज बताऊंगा, समरी। क्या बड़ा है? समराइज चार्ट ऑफ 3 टेस्ट टू बी परफॉर्म्ड। शेयर आउटस्टैंडिंग ने कहा 31250, देन रिसोर्स टेस्ट ने कहा 39063, देन डेट इक्विटी ने कहा 28750। वी हैव टू चूज लीस्ट वन। तो लीस्ट वन कंपनी के टेस्ट के अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग बनते हैं 28750, बट कंपनी वांट टू बाय बैक ओनली 25,000। इट इज ऑलरेडी विद इन द लिमिट, तो देन कंपनी इजिली बाय बैक 25,000 शेयर्स। तो ये थोड़ा 28 करा के आओगे, देन आप 25 ही करा के आओगे, ये नहीं गलत है तो 25 को कर रहा है तो 28 कर। ओ भाई 28 तो मैक्सिमम है, पर तू उससे ही पहले कम कर रहा है तो इट्स गुड ना। तो 25,000 के अकॉर्डिंग एंट्रियों की अगर बात करूं, मांगा क्या है एंट्रियां, तो मेरे अकॉर्डिंग कुछ बेचा करा फालतू है नहीं तुम लोगों ने, चार चार और बड़ी प्यारी एंट्रियां होंगी, क्योंकि 20 रुपए बाय बैक है, 2.5 लाख 2.5 लाख। बिल्कुल बराबर, चेक करो चेक करो। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 2.5 लाख, जल्दी मैच करिए। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट ईएससी शॉर्ट फॉर्म चलेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 2.5 लाख, प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक 2.5 लाख, टू इक्विटी शेयर होल्डर 5 लाख। डन। अगली एंट्री में मुझे ये बता है, एसपी पूरा पूरा ही है, एसपी डेबिट टू प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक कितना 2.5। तीसरी एंट्री अगर मैं बात करूं, रेवेन्यू रिजर्व टू सीआरआर 2.5, ये भी काफी अच्छा पड़ा है। देन इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक 5 लाख। और एक नई चीज, इन्होंने ना करंट एसेट के अंदर क्या दिया हुआ है, अदर करंट, कैश अलग से नहीं लिखा। कहता चिंता ना करो, इसी के अंदर क्या इंक्लूड है, कैश एंड कैश। हाँ ये छोटे छोटे डाउट होते हैं बच्चों के, मैं अजम्पशन ले रहा है, क्या अजम्पशन ले रहा है, क्वेश्चन में साफ तो लिखा है। ये क्या लिखा है, बाय कंपनी आउट ऑफ सफिशिएंट बैंक बैलेंस शोन एज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट। टू डाउट को ले रहा है भाई, सब कुछ लिखा तो हुआ है, हाँ दिखा नहीं वो डिफरेंट बात है, फिर लिखी जाओ जो मर्जी फालतू का। अब मुझे डाउट बताइए, तभी होमवर्क दिया था, सब कुछ ठीक रहा। अब आओ आज का नया क्वेश्चन, लास्ट तुमसे कराऊंगा, एक बार रीड कराता हूं, अभी मुझे बना के दिखाएंगे सभी लोग, देन स्टैंडर्ड पार्ट में, देन यह कोशिश करूंगा वो 4 नंबर ही पेंडिंग तो निपटाई देंगे, फिर थोड़ा सा नया है, आउट ऑफ बॉक्स है, सुनते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम बैलेंस शीट जी 2021, पहले सुन लो, इन लैक्स है, इन लैक्स है। शेयर कैपिटल 16,010 का शेयर, तो कितने लैक्स हुए, 1600 लाख शेयर्स। देन प्रेफरेंस शेयर भी है मित्रों, फुली पेड अप 5,000 की। इधर सीआरआर बैठा है, कहाँ काम आएगा, बोनस। हम अपने क्वेश्चन से इसका कोई लिंक नहीं है, डिबेंचर की तरह नहीं है, नहीं याद, डिबेंचर में डीआरआर होता है, कुछ याद है? वहां ये होता था कि डीआरआर बनाना है मान लो 1000 का, और 400 का पहले बना पड़ा है, तो आप सिर्फ बनाती थी 600 का। यहाँ वो सीन नहीं है, ये सीआरआर पुराना पड़ा है, पुराना पता नहीं 2 साल पहले तुमने कुछ किया होगा, वो बचा होगा, मेरा इससे भी कोई लिंक नहीं है। देन एसपी जर्नल पीएनएल, और ये ना कभी बैलेंस शीट नहीं होती, ये वाली, दिस इज कॉल्ड एज ओनली इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट, मेन इंफॉर्मेशन आपको रेलेवेंट दे दी मैंने। अभी डिवेंचर कौन बैठा है, 10,000 छोटा जा, ट्रेड पेबल एंड कौन बैठा है, प्रोविजन, एसेट, इन्वेस्टमेंट, कैश, अदर करंट एसेट। एक मैं पहले देख लूं, खत्म, यहां सुनो, ये मैं आपके सामने रखूंगा। ए कैपिटल कंपनी redeem all its preference share at a premium of कितना 10 and brought back 10% of equity share कितने पे 20। तो मैं एक एक करके चलूं,
ये बायबैक प्राइस। 10% इक्विटी 1600 का 10% कितना हुआ? 160 लाख शेयर्स। एंड ऑल प्रेफरेंस शेयर कितने के थे सोच के बोलना? 5000 कितने थे? और आपने कल्ले 5000 नहीं, 10% किस पे? मतलब जाते हुए इनको क्या पे करना है? प्रीमियम। हाँ, पे 55 करना है, पैसा तो रेंज हो जाएगा, कर लेंगे अपना। बट 500 इनको जाते हुए क्या देना है? प्रीमियम। तब कंपनी कहीं देख के बताओ ऊपर कुछ लिखा? कंपनी कुछ लिखा है? फिर भी कई बार डाउट क्रिएट कर देते हैं कि अप्पा क्या मान रहे हैं? अनलिस्टेड। ये कई बार इस 500 को यूज करने के लिए एसपी यूज नहीं करेगा, कई बार नहीं करते यूजली। ये मान के चलते हैं प्रेफरेंस शेयर के लिए एज अ सेफर साइड। मना नहीं किया कि प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन पे प्रीमियम यूज नहीं करेंगे, तो ये थोड़ा सा डाउट आ सकता है, मैं पहले बोल दिया। अब कहता जी इन ऑर्डर टू मेक कैश अवेलेबल, कर लो बात। कंपनी ने ऑल द क्या बेच दी? इन्वेस्टमेंट है कितने की? 4700। 4700 कितने में बेची? 5000। 300 लाख रुपए का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंड प्रिपेयर। सबसे बड़ी दिक्कत, आपको मैं बैलेंस शीट देख के नहीं जा रहा, पर तुमसे क्या मांग रहा हूँ? बैलेंस शीट। अब उसी इंफॉर्मेशन से प्लस माइनस, तो बच्चा कहता है मैं बैलेंस शीट कैसे बनाऊंगा? ये प्रॉब्लम है। क्यों? यहाँ पे एसेट में देख क्या बड़ा है? फिक्स एसेट। क्या तुम भी ऐसे लिख दोगे? तुम भी ऐसे लिख दोगे फिक्स एसेट? एसेट पे क्या लिखोगे? पहले तो नॉन करंट एसेट्स, मुझे पता है ना। एसेट्स, देन नॉन करंट एसेट्स, देन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ब्रैकेट में फिक्स एसेट चल जाएगा। क्या इन्वेस्टमेंट तो आएगा ही नहीं, बेच दिया। देन करंट एसेट में क्या आएगा? कैश एट बैंक एंड अदर करंट एसेट। समझ रहे हो? तो इन पैटर्न्स को थोड़ा समझना पड़ेगा। ये ऐसे आजकल पंखे नहीं लग गया, आपको बैलेंस शीट देके नहीं जाएगा, पर मांगेगा क्या? बैलेंस शीट। एंड आपको बैलेंस शीट बनानी है, देखो, एज पर कंपनी, एज पर कंपनी। एंड आफ्टर बायबैक इक्विटी एंड रिडम्पशन, ठीक है। बैलेंस शीट कब बनानी है? आफ्टर बायबैक ऑफ इक्विटी एंड रिडम्पशन ऑफ क्या? प्रेफरेंस शेयर। तो फटाफट एंट्री स्टार्ट करिए। मेरे अकॉर्डिंग 5 तो बनती हैं बायबैक की, अगर अलग अलग करनी है, और 3 बन जाएंगी किसकी? 3 क्यों? अगर अलग अलग करनी है तो प्रेफरेंस शेयर की 4, ड्यू, समझे नहीं? सीआरआर इकट्ठे बना दो, नहीं समझे? सीआरआर इकट्ठे बना दो तो काम चल जाएगा। 8 एंट्रियां तो कर लो, 8 तो कर लो, परेशान। 7 करनी है तब भी हो जाएंगी, पेमेंट अगर इकट्ठी हो जाए, मर्जी। एसपी इक्विटी के लिए तो कर लेना, उसके लिए मत करना मेरे अकॉर्डिंग। कंपनी को तो नोट क्या पड़ेगा, पर एक कमी करते हैं, चेक करिए। हाँ जी। तो पेमेंट की इकट्ठी बचे, सीआरआर की इकट्ठी हो सकती है, ड्यू अलग होगा, क्योंकि ड्यू में प्रीमियम भी अलग अलग है, वो मिक्स तो मत करो, ज्यादा काम खराब हो जाएगा। हाँ कर सकते हैं, अनलिस्टेड मानो नोट दे आओ, क्योंकि देखो इक्विटी के लिए तो लिस्टेड अनलिस्टेड का चक्कर नहीं, तो प्रेफरेंस के लिए क्या पड़ेगा। हाँ बोलिए जी। यूज कर सकते हो तो मानना पड़ेगा अनलिस्टेड। एक बार देख लेते हैं इन्होंने क्या किया हुआ है। इन्होंने नहीं करा, मैं तभी कह रहा हूँ ना बच्चे, प्रेफरेंस शेयर्स के लिए ये जल्दी जल्दी बता रहा हूं मैं। आप अजम्पशन ले सकती हैं जो कहा नहीं वो अनलिस्टेड वाला, क्योंकि इक्विटी के लिए फर्क पड़ता नहीं, नहीं समझे? इक्विटी के लिए फर्क पड़ता नहीं, वैसे कंपनीज लिस्टेड और अनलिस्टेड एसपी कैन बी यूज्ड। बट जब भी प्रेफरेंस शेयर आया ना, हमने नोट किया है, ये प्रेफरेंस शेयर के प्रीमियम को कहां से राइट ऑफ करता है? जनरल रिजर्व या पी&एल, नॉट फ्रॉम द एसपी। तो आप भी मत कीजिएगा, बस दैट्स व्हाई। और कुछ भी लिख के नहीं आना, कुछ भी लिख के नहीं आना, करे शुरू। मेरे हिसाब से पहले एंट्री करो, पहले तो पहले ड्यू करो। 12 सॉरी 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट 5000, आराम से लिखिए, मैं भी कर दूं यहाँ पे। डिपेंड करता है जी, 10 नंबर 14 नंबर, हर बार 7 नंबर अभी आएगा। देन अगर यहाँ पे हम लिखें क्वेश्चन नंबर कौन सा जी, अगर मैं एंट्री वाइज चलूं आराम से, 10% आपने प्रीमियम देना है भाई, आराम से नोट करिए, कुछ ना समझ आए तो बताना। यहां तक कोई डाउट है पहले पूछो। एक एंट्री लाइन वाइज कर सकते हो, इक्विटी पहले कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। ये कोई डाउट है तो बताओ, बिल्कुल फाउंडेशन की पहली एंट्री है यार। कैपिटल डेबिट है, खत्म करने के लिए क्रेडिट कर दिया, सॉरी क्रेडिट है।
अब मुझे अगली एंट्री अगर मैं यहाँ पे यूज करूं, जर्नल है क्या क्वेश्चन में? यस सर। क्या अमाउंट का है? 12 सर। बहुत। जर्नल रिजर्व डेबिट 500, ये प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन की राइट ऑफ की एंट्री है। अगर ये दो एंट्रियां हो जाए तो बताओ, बराबर चलेगा, थोड़ा लेट ना हो जाए। लास्ट में रणवीर कर लिया बच्चे, डन है। ये दो एंट्रियों में कोई डाउट है तो बताओ, मेरे अकॉर्डिंग इज ओके। चलिए आगे। सुनो भाई, अगर मैं थर्ड एंट्री करूं, पेमेंट तो इकट्ठी करा देंगे, पेमेंट इकट्ठी हो सकती है, सीआरआर इकट्ठा हो जाएगा दोनों का, ठीक है। एक आपने ना वो बेची थी, लिख लो एक ही बात, 5,000 की बेची है शायद। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 4700, यहाँ 300। यहाँ पे बच्चे कह रहे थे कि टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ क्या बोल दें, इन्वेस्टमेंट। देन एक एंट्री फिर और करनी पड़ेगी, पी एंड एल, प्रॉफिट ऑन सेल टू पी एंड एल, मर्जी आपकी है। देन ये फोर्थ वन, 160 है ना वो, और 20 रुपए पे कर रहे हैं शायद। कोई लास्ट में डाउट है तो बताएंगे जी। मने कोई डाउट? दानुष? पी एंड एल बोल दें, हाँ फिर एसपी यूज कर सकते हो, फिर कर सकते हो, बट ज्यादातर चांसेस हैं ये करते नहीं। जब भी ये प्रेफरेंस शेयर के साथ इक्विटी ऐड करते हैं ना, और प्रेफरेंस शेयर किस पे रिडीम हो, प्रीमियम पे, देन एसपी यूज नहीं करते, आईसीए। वरना कर सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो खुद कह रहा हूँ मेरे प्रभु, तभी तो मैं बोला नहीं, आईसीए के अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग तो लिखो, अज्यूम दैट द कंपनी इज अनलिस्टेड एंड यू कैन यूज एसपी फ्रीली, कोई दिक्कत ही नहीं। बट आईसीआई जब भी दोनों इकट्ठे करता है, हमें नंबर इनसे चाहिए, तो अपने को दिक्कत क्या है? छोटी सी बात है। तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, जल्दी सोच के बताइए क्या यहाँ तक बराबर चल रहा है? यहाँ तक सही है, ये ड्यू हो गया। अब एक तू कह रहा था, अच्छा इसको राइट ऑफ करना है, ये एसपी भी कितना पड़ा है? 1600। पूरा ही पड़ा है, बस ठीक है, फिर तो इसी में यूज करो। एसपी डेबिट पड़ा है जी 1600, तो प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक, ये हुआ कि नहीं हुआ? देन आप कह रहे थे पेमेंट की एक हो जाएगी, सीआरआर की एक हो जाएगी, और कौन सी थी, और कौन सी बची? बस दो ही बची। अब तो पापा इकट्ठी कर रहे हैं ना सच, तभी है। चलो ये बताओ मुझे, जर्नल साहब कितना पड़ा है? 12 लाख। जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, आपको सीआरआर बनाना है, हाँ 1601, 5,001, फेस वैल्यू का तुम्हें सीआरआर बनाना है, फेस वैल्यू। और अगर आप चाहती हैं, इन्होंने वैसे पेमेंट अलग करी होगी शायद, इकट्ठी करवाई है, एक ही बात, वो कल भी अपन इकट्ठे कर दी शायद एक बार। इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट 3200, प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट 5500, लो जी स्क्रीन पे आपके सामने मैंने ये एंट्री रखी है। यहां तक मेरे अकॉर्डिंग काफी कर रहे हैं तो कर लो। ये 7 एंट्री है, करने को 8 करो, करने को 9 करो, और वो अनलिस्टेड लिस्टेड वाला कोई चक्कर नहीं, समझो। बाय बैक में तो कोई चक्कर ही नहीं, सिर्फ डाउट कब है, जब बाय बैक के साथ कौन ऐड कर दिया, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस। तो ऑल इज योर्स की ट्रीटेड एज अनलिस्टेड, देन तो डाउट ही नहीं। अगर कहोगे तो पर मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर के केस में ज्यादातर हम लिस्टेड का ही कंसेप्ट मान के चलते हैं, और जब मना किया है तो मना करके ही चलेंगे। हमें क्या लगता है, और लिखना कुछ नहीं, तुम्हें तुम्हें कुछ नहीं लिख के आना कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, सिर्फ एंट्री, कोई डाउट है पूछो, और जगह छोड़ लो। बैलेंस शीट के लिए ए भी क्वेश्चन अपने आप में एक अच्छा बन जाता है, जब कंप्लीट बैलेंस शीट ना हो, वरना कॉपी कर रहे थे अपन, अब कंप्लीट ना हो तब कैसे बनती है, ट्राई करिएगा। और एक चीज बता दूं, मोस्टली बच्चों को लगता है बैलेंस शीट का मतलब टोटल मैच, तो इंटर में इस चीज से थोड़ा दूर रहना। इंटर में ये चीज थोड़ी मिथ है
ये टोटल मैच मैटर नहीं करता, यहाँ मैटर करता है फॉर्मेट। अब चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें पढ़ने वाला कुछ नहीं, सिर्फ पेशेंस है, फॉर्मेट है। ये आराम से ब्रीक 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 हर चीज डिस्क्लोज। टोटल तो तुम कैलकुलेटर में मैच कर दोगे, अभी लगेगा फटाफट जी टोटल है जी, आंसर में क्या रहेगा बताने वाला बताओ। देन टोटल यहाँ कम मैटर करता है, वो तो करता ही है। मेन इज फॉर्मेट, प्रॉपर फॉर्मेट, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। क्यों नहीं करेगा, चेक करो। इन्होंने वैसे इंफॉर्मेशन ऐसे दी हुई है, पर करेगा मेरे हिसाब से। बैलेंस शीट मांगे तो करेगा। हाँ जी बिल्कुल बनेंगे जी, बिल्कुल। ना 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 विद नोट्स, मैं कह रहा हूँ पूरा चैप्टर है इसके ऊपर अपने पास। तो उस चैप्टर में आप मानेंगे मैंने क्यों आपको बनाया कि 1 महीने में आप 4 कर देंगे, इतनी स्पीड कैसे हो जाएगी? क्योंकि उस चैप्टर में मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ तुम्हें +2 का चैप्टर याद है, हेड्स अप हेड होता था, इसके अंदर क्या आएगा क्या नहीं। मैंने तुम्हारी पेशेंस चेक करनी है, क्योंकि उसको बनाने में लगता है आधा घंटा 35 मिनट एक क्वेश्चन को। मैं तो यहाँ से बैठूंगा, पर मुझे 1-2 क्वेश्चन तुम्हें समझाने हैं कि ऐसे ऐसे बनते हैं। उसमें एसपीएल, बैलेंस शीट, फिर नोट्स, काफी लेंदी जाता है। अदरवाइज मैंने क्यों कहा कि टोटल पे फोकस मत करना, टोटल तो भी हो जाएगा, कैलकुलेटर लाउड है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मेन फॉर्मेट लिखा तो आप एज पर कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 1 पार्ट 3, उस तरह से ये चीज पार्ट 1। बोलो भाई डन है। अब एक काम करें, इसको 2 मिनट लीव करते हुए, एक क्वेश्चन हमारा पेंडिंग है, तुम्हें याद है कौन सा? नंबर 4, वो मुझे याद है। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें यहाँ से PYQ टिक करवाता हूँ, स्क्रीन पे रखूंगा, सभी लोग मेरे सामने इसको अभी सॉल्व करके देंगे। कॉपी ओपन कर लो, कॉपी रखो, और एक पेज छोड़ लो, 1 मिनट जी, बैलेंस शीट की जगह छोड़ लो, अगले पेज पे हेडिंग दो PYQ फ्रॉम स्कैनर। हाँ जी बोलिए। कौन सा बोलो? हाँ हाँ हाँ, जो रिजर्व बनेगा वो ऐड होगा बच्चे। अब एसपी कम हो गया, वो खत्म हो गया। एसपी देखो 1600 था, 1600 यूज हो गया, जीरो। इक्विटी आपके पास 16,000 थी, 1600 कम होगी 14,400, तो बैलेंस चलेगा ना डेबिट क्रेडिट से। हाँ मैं आपको अलग से भी करवा दूंगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। लो जी, तुम्हारे लिए एक चीज दिखा देता हूं, कई काम तो मेरे आसान हो जाएंगे आज। अगर स्क्रीन पे कुछ देख पा रहे हैं आप लोग, ये क्वेश्चन अभी टेक्निक, अभी तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बताऊंगा तुम्हें कौन सा क्वेश्चन करना है, मैं रीसेंट पेपर वाले कराऊंगा तुम्हें। पहले ये देखो, 2017 मई में आया था, कब आया था? 2017 मई में। आपको कुछ देखा देखा लग रहा है क्या? बस ये दिखाया था, समझ आ रहा है? तो रिपीट बहुत है, तो वैसे ही नहीं कह रहा मैं आपको, यही फर्क हो जाता है। अब रिकॉर्डिंग पढ़ाए कल्ला, मुझे कल्ला कल्ला कराना पड़ेगा, पर मैं बोल चुका रिपीट है। अब मैं क्या, आप ही बोल रहे हो सर, तो आंसर भी करके आए हो। 32 करोड़ 24 करोड़ एंट्रियां, और नंबर पढ़ सकती हैं कितने का आया है? 8। ये ऐसे चेक करवाऊंगा, तो मैंने कुछ यहाँ दिखा दिया, थोड़ा कम क्यों करा रहा हूँ आज? स्कैनर नहीं है तुम्हारे पास, मुझे कल फिर खोलनी पड़ेगी PDF। अब फिर पूछोगे सर ये क्वेश्चन नहीं कराया, फिर मैं कहूंगा दे 2 मिनट देख के तो आ। बच्चा देख के नहीं आता, चक्कर ये है। अब तेरे सामने रख दिया कि यही आया था, डिट्टो डब्बा आया था, अब पेपर में क्यों निकलेगा आपसे भाई? हाँ पहले मॉड्यूल करा हो, क्योंकि आईसीए का पहला प्रेफरेंस है आप मॉड्यूल कवर करें, देन एक्स्ट्रा क्वेश्चन बैंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। कि फायदा क्या हो गया, इस PDF में भी क्वेश्चन कम है। क्यों कम है? इसमें सिर्फ पहले PYQ होते थे, पहले PYQ। अब जो नए स्कैनर आ रहे हैं लास्ट 6 मंथ से, अभी जो आ रहे हैं, उसमें RTP भी है, बहुत क्वांटम है, उसमें MTP भी है, उसमें PYQs भी हैं, एंड पूरे भर के मतलब आपको के साथ बस खत्म है, इसके बाद कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ मॉड्यूल वो पढ़ लिया, और अगला अगला क्वेश्चन आपने कॉपी पे कर लिया। दूसरा अपने पास क्या चलता है, ये स्कैनर, और ये सॉल्व है, ये देखो। हाँ थोड़ा सा आंसर में फर्क हो सकता है, माड़ा मोटा कभी एंट्री उंट्रियों में, वो आप पहले ही अवेयर हैं। अगर मैं आगे चलूं, ये थोड़े से बड़े टाइप में चलेगा, मैं तुमसे अपने टाइप का एक छोटू सा क्वेश्चन करवा दूं पहले, अपने मतलब का। ये सब आंसर यहाँ पे सॉल्व है, ये अपने आप में एक बड़े क्वेश्चन में आता है। अगर मैं करवाऊं, लो जी, हेडिंग दीजिए कॉपी पे 2021 जनवरी, जल्दी। मैं भी करवाऊंगा जी, एक बार के लिए यहाँ शो कर दूं, मेरे यहाँ खोलना पड़ेगा ना मुझे, मैं एक बार देख लूं किसी को मैंने शेयर करी हो, तभी मैंने एक बार के लिए थोड़ा इसको बड़ा करते हुए स्क्रीन पे आपके सामने रख दिया। दिख रहा होगा वैसे, ये वाला है 2021, और नंबर पढ़िए मित्रों 5, और कृपा ये पढ़ा करो करना क्या है, एंट्रीज फॉर बायबैक विद। अब ये डाउट नहीं आना चाहिए बार बार क्लास में खड़े होकर सर नरेशन करना है,
फॉर्मेट करना है, तो ऑब्वियसली पेंसिल पेन आपके पास होगा, स्केल होगा, फॉर्मेट बना के आराम से हम टाइम नोट करेंगे। कितना टाइम आपको लगता है विद द नरेशन, करेक्शन मैं आपको यहाँ टाइम बताऊंगा। 9:58 हुए मेरे पास, हाँ जी 9:58 मेरे यहाँ पे। पेंसिल स्केल लेके नीट एंड क्लीन आराम से बच्चों, मोबाइल अपने साइड पे कर दो, मेरा काम यहाँ चलेगा, और इतने में मैं पीडीएफ तुम्हें शेयर करवाता हूँ, देखता हूँ अगर मिल जाए जल्दी। पूरा क्वेश्चन अपने आप पढ़िए, जो तुम्हें समझ आता है वैसे करिए, और पेंसिल स्केल अपने पास जरूर रखें। मैं दोबारा कह रहा हूं आज के बाद आपके बैग में चाहिए मुझे। मैं पीडीएफ देखता हूँ, अगर मिल जाती है तो साथ के साथ तुम्हें अभी शेयर करवाता हूँ। इसका नाम है स्कैनर 12, चैप्टर 12 स्कैनर पीडीएफ। आवाज नहीं जी, अपना अपना करिए, जो आपको समझ आता है कौन सी एंट्री करनी है, कितनी करनी है। 5 नंबर का है आपके सामने। वैसे हम 10 मिनट बोलते हैं जिसके लिए, वैसे 1 मार्क्स के लिए 2 मिनट, 10 मिनट में तो हो जाना चाहिए। आराम से करिए, टेक योर टाइम। 9:58 पे हमने स्टार्ट करा है, 10:08 तक हो जाना चाहिए रूल के अकॉर्डिंगली। सारे पॉइंट्स पढ़िए। कंपनी डायरेक्टर्स पास द रेजोल्यूशन टू बाय बैक 5 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 15 पे पर शेयर। 5 लाख नंबर है, 10 का शेयर है 15 पे। एज पर प्रोविजन फॉर दिस पर्पस हमने क्या क्या किया, पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा एंड द फोर्थ वन। देन यू हैव टू पास द जर्नल विद नरेशन। हाँ जी, हाँ वैसे लिख लो, टाइम बच जाएगा।
क्योंकि पेपर में दिक्कत क्या जाती है, तभी रिटर्न क्यों करेंगे ज्यादा से ज्यादा, वहां ये क्वेश्चन एक तरह लालच की तरह आता है, बहुत इजी है, छोड़ नहीं पाएंगे। विद फॉर्मेट, विद जनरेशन एंड विद फुल टर्म्स यू हैव टू यूज, नॉट सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, नॉट एसपी, सिक्योरिटी प्रीमियम, देन इट टेक्स टाइम। तभी प्रैक्टिस करवा रहे हैं और कोई मोटिव नहीं है, सीखो। मिनिमम अपनी 4 एंट्रियां तो होती हैं जो अपन करके चलते हैं, 5 एक इन्वेस्टमेंट नंबर, 6 तो एक प्रेफरेंशियल, आई थिंक सो 6 एंट्रीज आर देयर। हाँ जी सर, ये जो प्रेफरेंशियल इशू हुए हैं, ये बायबैक के पर्पज से हुए हैं तो, या फिर ऐसी, आप बताओ क्या करना चाहिए, या क्यों, बायबैक के पर्पज। मैं इसलिए पूछा, देखो, फॉर दिस पर्पस, दैट्स व्हाई कहा था, आपको लिखा मिलेगा, बिना लिखे मिल नहीं सकता। तो मतलब इस एंट्री से फर्क क्या पड़ेगा, सीआरआर कम हो जाएगा। आई थिंक सो आप 30 का बनाया होगा आपने, वेरी गुड, बिकॉज 5 लाख नंबर है मित्रों, इंटू 10, 50 लाख की फेस वैल्यू बाय बैक हो रही है। आप इसमें से 20,000 इंटू 100, 20 लाख के फ्रेश क्या इशू कर दी गई, फ्रेश प्रेफरेंशियल कैपिटल इशू कर दिया। 50 में से 20 यू हैव टू अरेंज फ्रॉम द प्रेफरेंस एंड 30 इज आउट ऑफ प्रॉफिट, देन सीआरआर कितने का बनेगा, 30 का। आराम से करो, मैं टैली भी कराऊंगा, आप बोलिए। फिर बच्चे तुम इशू तो करोगे पैसा तो आएगा, देन सीआरआर 50 का बन जाएगा। क्योंकि आपने एक चीज नोट नहीं करी, इन्होंने हमें जर्नल्स के ऊपर कोई कैपिंग नहीं लगाई, नहीं समझे, इन्होंने खुला क्या छोड़ दिया, जितना तुम्हें चाहिए उतना क्या पड़ा है मेरे पास, इससे बढ़िया पॉइंट क्या होएगा, जितना चाहिए उतना पड़ा है। कैसे कहता, 15 तो यूज कर लो मनिक एसपी, अपार्ट फ्रॉम किससे, एडिक्वेट, व्हाट इज एडिक्वेट, जितना मैं फालतू भी नहीं कह रहा, तभी 30 बोला मैंने, जितना चाहिए फॉर टू फुलफिल द लीगल रिक्वायरमेंट। व्हाट इज द लीगल रिक्वायरमेंट, आउट ऑफ प्रॉफिट जितना पैसा यूज करेंगे उतने का सीआरआर बनेगा। यू यूज 30 ना, तो सीआरआर भी क्या बनेगा, 30, आराम से करिए। और ये तो आई थिंक सो सबसे प्यारा पॉइंट है, कंपनी हैज नेसेसरी कैश, मतलब आप, मैं क्यों पढ़ा रहा हूं पता है ये चीज, ये पेपर का क्वेश्चन है, 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, छोड़ो, ये पेपर का क्वेश्चन, पेपर का क्वेश्चन देख के अब तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या डाउट आया, सोच के बताओ। पहला, सर पैसा नहीं बताया, 4th पॉइंट पढ़, पैसा बहुत पढ़ दे, सर चरने साहब नहीं बताया, मगर 3rd पॉइंट पढ़, एडुकेट पढ़। मैं ये आईसीए का जो आपको डाउट होता ना, ये ना हो, ये ना लिखा हो, अनलिस्टेड लिखा हो, मैं क्या भैया ये तेरे ख्याल है, पेपर में जिसको हम बोलते हैं कोई कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट नहीं आएगा जिसपे आज भी बहस है, वो आएगा ही नहीं, मैं अभी प्रूफ करूंगा, आप देखते रहना। सर बात तो सही कह रहे हो, पेपर में कभी आया ही नहीं, अपा हुई, बच्चा नेगेटिव 100 बार सोचता है, ये आ जाए वो आ जाए, ये पूछ ले, मैं तेरा दिमाग थोड़ा चल रहा है, और पूरा पैन इंडिया पेपर आना है, कल तेरे लिए नहीं आना। जैसे मैं सीबीएसई में कहता हूँ, +2 में जो बच्चे पढ़े हुए हैं, मैं सिर्फ तेरे लिए पेपर नहीं आना, या चंडीगढ़ को देख के नहीं आना कि आप यहाँ पे बड़े से बड़े टीचरों के पास पढ़ रहे हैं, उस बच्चे के लिए पेपर आना है जो गांव में पढ़ रहा है, जहां टीचर भी नहीं, मिस्टर जानती है वो कैसे पास होंगे, तुम कहते हो जी ऐसा आ जाए, लोग समझते नहीं। सेम सीए का पेपर है, डर बहुत बड़ा है, डर बहुत बड़ा है, जबकि यही चैप्टर तेरे बीकॉम के 2nd सेमेस्टर में, अब इंडेक्स खोल लियो, आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है शायद, आपको बीकॉम 1 के 2nd सेमेस्टर में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, देन उसका इंडेक्स खोल लियो, पहला चैप्टर शेयर कैपिटल, अगला चैप्टर बायबैक, अगला चैप्टर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, चौथा चैप्टर बोनस शेयर, मुझे सुनता जा, और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी, सारा सिलेबस तेरा कवर है, बड़े आराम से कवर है। और क्या चाहिए अपने को, थोड़ा तरीके से चलना पड़ता है, हाँ डर बहुत बड़ा है, बल्कि बीकॉम के क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल है, अगर मैं सही बताऊं। बट पंगा है कि हमें एक लिमिटेड सिलेबस दिया गया, इतना ही कंसेप्ट दिया गया, आप उतना ही पढ़ लो बहुत है। लो जी बताओ, थोड़ा आगे चलते हुए, क्या ये 6 एंट्री हो चुकी हैं, अब थोड़ा मैं तुम्हें आंसर की दिखा दूं, थोड़ा मैच कर लीजिएगा, कुछ एडिटिंग कर लीजिएगा। लो सुनो मित्रों, ये पहली एंट्री कौन सी कर रहा है भाई, इन्वेस्टमेंट को बेचनी तूने, इन्वेस्टमेंट 30 वाली कितने में, 25, ये बैंक अकाउंट डेबिट टू, जल्दी बोल कौन सी, प्रेफरेंशियल कैपिटल, हाँ या ना में जवाब देंगे, ये हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना, डन।
इधर आ जाओ, इधर ये रही थर्ड एंट्री, कौन सी? इक्विटी शेयर डेबिट, प्रीमियम पेबल डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, ये इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक, कितना बचे? 75। ये एसपी डेबिट, तूने जाते हुए कितना प्रीमियम देना है? 25, जेब में कितना है? 15, बाकी 10 कौन देगा? जर्नल। तो ये रहा जर्नल टू प्रीमियम पेबल, ये जर्नल रिजर्व टू कौन बैठा है? सीआरआर। वाई 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 30, दोबारा सुन लो, बनना तो मित्रों कितना चाहिए था? 50। आपने इसको सेटिस्फाई करने के लिए 20 लाख यूज करा है, किससे? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो आधी आधी जो मैं कह सकता हूं 20 लाख आउट ऑफ कहां से हुआ? कैपिटल। ये 30 लाख बाय बैक कहां से हुआ? आउट ऑफ प्रॉफिट। सर अगर वो पॉइंट ही ना होता 20 लाख वाला, फिर सीआरआर कितना बनता? 50, और एक एंट्री कम हो जाती, एक एंट्री कम हो जाती। डाउट? अब कोई नहीं लिख के आना अज्यूम स्पेसिफाई सिक्योरिटी नहीं है, सारा लिखा हुआ है फॉर द पर्पस, फॉर द पर्पस। हुआ कि नहीं हुआ? लो फिर एक मजेदार चीज दिखाई तुम्हें, एक ही, दो कर दो, दो कर दो, मैं पहले बताया था, वहां पे नहीं आपकी इच्छा, मैं नहीं कहूंगा। लो जी डन है। लो मित्रों कॉपी पे तैयार हो जाओ। जुलाई की, मैं ना ये पेज टर्न कर दूंगा, एक बार के लिए नोट कर लेना साइड पे, बस हेडिंग दो जुलाई की, जल्दी कर, स्पीड बना के रखो, तुम तो स्लो हो गए यार, तेज हो जाओ बस। जुलाई 21 जल्दी आ गया। सुन मेरी बात, अ कंपनी प्रोवाइड टू पॉसिबल कैपिटल स्ट्रक्चर। सर ये देखा देखा लगता है, कुछ याद है? हाँ वही है, बस अमाउंट्स चेंज है। मैं तुझे पहले बता दूं, सीधे शुरू करें, लिख शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, ऐसे लिख मुझसे, लिख शेयर आउटस्टैंडिंग, फिर मैं इसको बंद कर दूंगा इस जगह को। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, हाउ मेनी शेयर्स यू हैव, पहले तो 30 लाख है, 10 का एक शेयर है, कितने हुए भैरव? 3 लाख। पूरा लिखो, पूरा लिखो वहां पे, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट 3 लाख इंटू 25%। समझ आ रहा है? डाउट? 3 लाख इंटू 25 मित्रों हो गया, याद रह जाएगा 30 था ये? बोलते नहीं तो तुम लोग यार, याद रह जाएगा ये 30 है, बिकॉज मैंने तुम्हें एक बढ़िया चीज दिखानी है, पहले तो आंखें खोल के देख लीजिए। मतलब ये तभी आया था, आज नहीं आता, टेंशन। ये तो पहले मन में समझा लो कि 15 तो यहाँ से आएंगे। देन अब आजकल 7 का नंबर आ रहा है, सितंबर 24, मई 24 से नया पैटर्न दिखाऊंगा क्या है, पुराना पैटर्न है सारा। अब सुनो, इधर तुम्हें कुछ दिख रहा है? जर्नल, जर्नल एसपी पी एंड एल, ये कौन है? स्टैचुरी। ये लोन फंड्स हैं, कुछ देखे देखे दिख रहे हैं, 25 और 1 करोड़ 20। सुन, कंपनी प्लानिंग टू ऑफर बायबैक एट अ प्राइस ऑफ 30, क्या मैं इसको भी बोल दूं? You are required to calculate maximum number and buyback as per situation and पास क्या करनी है? एंट्रीज। क्या करनी है? एंट्री। पहले तो दोनों टेस्ट लगाओ, एक में पता ही है नोट हो जाएगा, एक में आएगा, देन उसकी एंट्री पास करनी है, जल्दी करो। और 15 नंबर है, 15 नंबर है, जल्दी करिए। पहले टेस्ट में कितने नंबर आए? 75। और दूसरे टेस्ट में भूल मत जाना, इक्विटी क्या थी? बोला नहीं करिए, इक्विटी कितनी थी? 30 लाख, भूल जाओ, इसको यहां कर दूं? चल जाएगा काम? चल जाएगा? इक्विटी 30 लाख, इक्विटी 30 लाख, करिए जल्दी। देन थर्ड टेस्ट, इफ लोन फंड्स, और सिचुएशन ही ऐसे बनती है एक्चुअली। दूसरे सिचुएशन में तो नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा सर। 30 रुपए जी, बायबैक प्राइस 30 रुपए को दिया हुआ है। बताइए जल्दी, ये कौन सा बोल रहे हो? दूसरे का? पहले का तो 75 आ गया, दूसरे का क्या बोल रहे हो? 41.7, ये दूसरा टेस्ट है। तीसरे का तो मुझे लगता है सिचुएशन 2 में तो पॉसिबल ही नहीं हो रहा होगा, 1 वाले में पॉसिबल होगा। 25 का हाफ 12.5 उधर करके जो भी आ रहा है, 94 आ रहा है। नहीं 94 कैसे आ जाएगा मेरे हिसाब से? बाकी चेक कर लो, कर लो, 241 दूसरे का। तीसरा पहले कर लो आराम से, ऐसे ना करो। हाँ 12.5 पोस्ट आपकी, आपकी इक्विटी क्या आई थी?
अब उसमें से 1250 माइनस करो ना। कर लो एक बार, मैं देखा नहीं। चेक कर लेते हैं। पहले वाले का 75,000 आया, दूसरे वाले का 41,750 आया कि नहीं आया? थर्ड वाले का पहली सिचुएशन में आएगा, दूसरे में नहीं आएगा। पहले वाले में आ रहा है 94,000, बिकॉज 25 लाख का हाफ कितना होता है? 12.5। एंड योर प्रेजेंट इक्विटी इज शायद नहीं, प्रेजेंट इक्विटी 50 लाख है ना। प्रेजेंट इक्विटी इज योर्स, अगर मैं यहां बताऊं 50 लाख 10 है मनिक, माइनस कितनी रखनी है तूने? 1250। कितनी बायबैक कर सकता है? 37-60 डिवाइड बाय 40 मित्रों। वेरी गुड, ये आपका 94,000। बट यू हैव टू चूज लीस्ट वन इज 41,750 अंडर सिचुएशन 1 में थोड़ा क्या बोली जा रही हो? ये पहली वाली बोलूंगा ना मैं तो। यार आप वो क्यों बोल रहे हो? आप तो सिचुएशन बोलो ना, वो तीनों में लगा ही नहीं। ये सिचुएशन में तो बायबैक हो ही नहीं सकता, तो ना बोलो आप कभी भी। तो 41,750 के अकॉर्डिंग फटाफट एंट्रियां पास करिए। और कितनी एंट्रियां हम लोग करते हैं? 4। जल्दी जल्दी 4 एंट्री जल्दी पास करिए। 41,750 शेयर इज द नंबर। 41,750 जल्दी। 41,750 के अकॉर्डिंग यू हैव टू पास 4 एंट्रीज। थोड़ा फास्ट बचे, 3 भी हो सकती हैं बट अपन 4 करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट प्रीमियम को देख लेना भाइयों, कम पड़ रहा है ना? फिर तो लगी करो यार। तो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, देन राइट ऑफ, देन सीआरआर, देन पेमेंट। जल्दी। अमाउंट्स बहुत मैटर करती हैं, हम लोग क्या लिख रहे हैं? 30 रुपीज का बायबैक है, 10 रुपए फेस वैल्यू है, 20 रुपए उसके अंदर प्रीमियम पार्ट है। जल्दी। जो घर बैठे हैं स्टूडेंट्स, कोई डाउट? गौरी, उत्कर्ष, कोई डाउट है तो बताइए बच्चे। इधर साहिल, हो रहा है बच्चे, समझा रहा है? डन है। आज हर्ष नहीं आया, हर्ष प्रधान बॉस। हो गया जी? करो 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 आराम से करो। करिए जी करिए, जल्दी करिए। इसकी प्रैक्टिस बहुत चाहिए। देन अभी के लिए अपना इसके आज एक दो क्वेश्चंस पीडीएफ शेयर करवा दूंगा, अटेम्प्ट लिखवा दूंगा, घर से वही करके लेके आ। एक दो यहाँ करवा देता हूँ, एक दो घर से कर लेना जल्दी। और अटेम्प्ट जरूर लिखना है, बड़ा बड़ा बॉक्स करके, जैसे हम फाउंडेशन में लिखते थे 2021 जुलाई। इधर रिपीट करी जाओ घर जाके। 2021 पहले कौन सा था? नहीं, हाँ जय जय, ठीक है। हो गया जी? करिए करिए करिए, फास्ट करिए। अगर और एक नई चीज सीखो आज, एक नई चीज सीखो आज। बनाइए इसके नीचे दोबारा, आपके हैंड्स रिटर्न करवा दूं। स्टेटमेंट डेटरमाइनिंग द, बनाओ ऐसे देखे, डिटो देके बनाओ। स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट डेटरमाइनिंग द, ये रह जाता है। इसको ना कई लोग समरी चार्ट भी बोलते हैं, अलग वर्ड।
स्टेटमेंट determining the maximum number of shares to be bought back. स्टेटमेंट determining the, स्टेटमेंट देख के बनाइए, कोई चक्कर नहीं, समझिए। स्टेटमेंट देख के बनाइए, ये डब्बा, ये वाला, ये वाला। स्टेटमेंट determining the maximum number of shares to be bought back। और एक चीज, वो 3 लोन वाला याद है, 1200 1800, बहुत रिपीट है यार, अभी आने वाला है, भर भर के आने वाला है। उसमें भी ये सेम डब्बा बनेगा, बस 3 बच जाएंगे, नहीं समझे? व्हेन लोन फंड्स आर 1200 1800 एंड 1500। लिखिए पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, आराम से बनाइए, आराम से बनाइए। पर्टिकुलर्स, इधर एक सेंटर में लाइन, व्हेन लोन फंड्स इज, वहां पे 3 हो जाएंगे, बस यहाँ पे 2 हैं बच्चे। व्हेन लोन फंड इज, याद है पहले में क्या था? 25 लाख। उधर कितना था? 1,20,00,000। आराम से लिखो, आराम से लिखो। तो अभी तुम्हें नई चीज खा रहा हूं आज। एंट्रियां हो गई, बैलेंस शीट तुमने कर ली, समरी बन गई, अब टेस्ट भी तुमने कर लिए, ओके रिपोर्ट। व्हेन लोन फंड इज 25 लाख, या हिमानी क्या पॉइंट है बच्चे? 1,20,00,000। आराम से इस तरह से, इस तरह से। और तुम्हें याद है तुमने वर्किंग करी थी ऊपर, उसको हम नाम देंगे वर्किंग। क्या नाम देंगे? हाँ, हम नहीं यहाँ बनाएंगे, जो कल पूछ रहे थे बच्चे, सर यहाँ पे सिर्फ नाम लिख लें, सिर्फ नाम लिख लो। जैसे शेयर आउटस्टैंडिंग, और प्लीज फुल फॉर्म, थोड़ी हैबिट वैसी ही रहती है तो पेपर में यहाँ रखिएगा। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट ब्रैकेट में वर्किंग नोट 1 ब्रैकेट में, आराम से बनाइए। और थोड़ा स्पीड पे भी थोड़ा आगे से ध्यान रखिए। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट वर्किंग नोट 1, तो अगली बार से वर्किंग नोट 1 सिद्धार्थ किसको देना है? शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट को। तो सेम हो जाए ना बच्चे, मैच हो जाए। तो दोनों तरफ कितना आ जाएगा? 75,000। शेयर्स भी लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं, इन शेयर्स है, कोई दिक्कत नहीं। 75,000 शेयर्स है, याद रहे कि यही गलत हो जाए। देन रिसोर्स टेस्ट, रिसोर्स टेस्ट साफ साफ वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 2 हमने किया ना था वो, पीयूसी प्लस एफआर करके 50 लाख 10 आया होगा आपका, उसका 25% देन डिवाइड बाय 30, तो 41,750 दोनों साइड, 41,750 इज ऑन बोथ साइड। ये भी हो गया। नंबर 3, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट, अभी दिखाऊंगा तुम्हें। डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट वर्किंग नोट 3, वर्किंग नोट 3 पहले वाले में कितना आया? 94,000। उधर नील या एनए बोलते हैं, क्या वर्ड? एनए, नॉट एप्लीकेबल। हो ही नहीं सकता नील, तो मैं कैसे कहूंगा? नील मतलब कहता कर ही सकते, उल्टा कम पड़ रहा है, हमें और चाहिए कुछ इक्विटी। तो 94,000 उधर नील या नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। देन कॉपी दैट वर्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी ब्रॉट बैक, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी ब्रॉट बैक, ब्रैकेट में, ऊपर मैक्सिमम बोल रहा है, ब्रैकेट में लीस्ट ऑफ द अबव। यही कल पूछ रहे थे आप, ढूंढ रहे हैं हम, कह रहे हैं मैक्सिमम ढूंढ रहे हैं, लीस्ट 1 उनकी तरफ से मैक्सिमम, हमारी तरफ से लीस्ट, कि बस इतना ही, लास्ट टू लास्ट। जैसे मैं कहूँ जी, मैं लास्ट टू लास्ट आपके लिए ये रेट लगा सकता हूँ, मेरी तरफ से आपका मैक्सिमम, आपकी तरफ लीस्ट, कम से कम। हाँ जी बोलिए। बना सकते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई मिथ नहीं है, ये सब डाउटफुल चीजें होती हैं। पहले बनाओ बाद में बनाओ, एंट्री ऊपर नीचे करो, कोई दिक्कत ही नहीं है यार, कोई मैटर ही नहीं। हाँ जी हो गया। तो इनके अकॉर्डिंग लीस्ट कौन सा है बच्चे? 41,750। और ये देखो, देखो आलो, पहली एंट्री कौन सी कर रहा है? ये कह रहा था मैं, बट फॉर्मेट और क्या चाहिए मुझे आपसे? नरेशन। सुनो, क्या ये एंट्री इज डन? बोलो। ये राइट ऑफ, और ये कौन आ गया अपना? सीआरआर। ये देखो बच्चे, जो आप पूछ रहे थे, हर चीज आपको जब ये बुक मिल जाएगी, मैंने हार्ड कॉपी क्यों कहा, सब लिखा मिलेगा। अब तुम्हारी कलाकारी है, तुम इसको सुंदर भी बना सकते हो, फटाफट निबेड़ना है वो आपकी इच्छा। बुक ने हर चीज तुम्हें एक्सप्लेन करी है, देखो कितना प्यारा करा है। नंबर 1 शेयर आउटस्टैंडिंग, नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 3 लाख, इसका 25% कितना हुआ? 75। इससे बढ़िया क्या कराऊंगा? एंड साफ साफ इधर देख, हम कितना मर्जी फास्ट फास्ट कर देते हैं। इवन पेड अप कैपिटल कितने थी? 30। फ्री रिजर्व कितने थे? देखो दिखाया फालतू, आप दिखा सकती हैं, जनरल रिजर्व, एसपी, पी एंड एल, मुझे दिक्कत नहीं। देन टोटल क्या आया था जल्दी बोलो? 50-10, इसका कितने परसेंट तुमने टाइप किया? आप इतनी तो इंग्लिश आती होगी यार, 25% ऑफ शेयर होल्डर फंड्स, तो जो भी आएगा। देन डिवाइड बाय किससे? बाय बैक। देन द नंबर ऑफ शेयर दैट कैन बी बाय बैक इज 41,750। तो क्या नया कर दिया? हाँ, थर्ड टेस्ट में हम लोग ये चीज फॉलो नहीं करते, इट्स इक्वेशन मेथड, वी डायरेक्टली डिवाइड बाय दैट। याद है कुछ?
ये याद है तुम्हें? हाफ कितना चाहिए? इतना, और पड़ा कितना है? इतना। देन अपने अकॉर्डिंग हाफ करते हुए जो भी तुम्हारा आया था 3760 शायद, डिवाइड बाय 40। हाँ, नंबर इज वेरी क्लियर, कितना? 94। और ये लिखा है एज पर कंपनी एक्ट, ये टेस्ट क्या हुआ? क्वालिफाई, डज नॉट क्वालिफाई। अभी आंसर नहीं आया, अभी तो चूज करना है विच एवर इज लीस्ट। और सुनो, और सुनो, इतना ही नहीं, यहां जाके आपका फिर अगला क्वेश्चन आता है तो मैंने कराना है, थोड़ा लेंदी है। अगला लिखो, मैं तुम्हें बोलता हूँ यहाँ से, ये तो मैं नहीं कराना, ये मेरा ही पार्ट है, इतना बड़ा आंसर इन्होंने। लो जी, तुम्हें करवा दें। लिखो 2022 मई, जल्दी। 2022 मई। मैं तुम्हें मेन मेन डेटा पहले लिखवा देता हूं, फिर ये बॉक्स आपके सामने रखूंगा। पहले मेन मेन डेटा लिख लो एक बार। ये बॉक्स तो तुम्हें दिख ही रहा है, दिख रहा है ना, क्विक लिमिटेड वाला। मैं तुम्हें मेन मेन डेटा बता दूं पहले नीचे। ये डब्बा कहीं देखा देखा लगता है? इतना सोच रहे हो? इतना सोच रहे हो? मॉड्यूल का तो है 6 नंबर, 1200 करोड़, 1500 करोड़, 1800 करोड़। अब सुन मेरी बात, नंबर देख ले मेरे भाई। लोग कहते हैं कैसे बोल दिया, कितने नंबर? 10। हाँ, आजकल 10 नहीं है, फिर कहूंगा आजकल 7 हो गया, आजकल 7 हो गया। सुन, अज्यूमिंग इंटायर बायबैक इज कंप्लीट हो चुका, एंट्रियां पास करो, नरेशन। ये अच्छे बंदे हैं ना, कुछ माने मोटे थे। इन द बुक्स ऑफ द कंपनी इन ईच बायबैक हो चुका है, बस आप एंट्रियां कर देना, नरेशन मत करना, बैलेंस शीट तो है ही। ओके, मैं बैक से चल रहा हूँ। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इससे हिंट क्या मिलता है? टेस्ट दैट कैन बी बाय बैक इन द इंफॉर्मेशन इफ लोन फंड्स आर इधर 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 1680 और 2100, तो ऊपर भी कोई होगा, इधर भी कुछ होगा, तो मतलब टेबल कैसे बनेगा? पार्टिकुलर्स सिचुएशन 1 2 3 व्हेन लोन फंड्स आर, जो भी 1680 2100 एंड समथिंग करोड़। ओके, देन और ऊपर आ जाओ। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड 16 सितंबर को शेयर होल्डर अप्रूव अ प्रपोजल बायबैक का। मार्केट प्राइस क्या चल रहा है? ये बायबैक नहीं है, लिखो कॉपी पे, टॉप पे लिखो। पहले अटेम्प्ट लिखा तुमने? अटेम्प्ट लिखा कौन सा? 2022 मई, लिखो मार्केट प्राइस उसके नीचे। मार्केट प्राइस मैं फिर दिखाऊंगा ना, क्या जरूरत है? मार्केट प्राइस चल रहा है 20 रुपए, डन। उसी के नीचे लिखो फेस वैल्यू चल रहा है 10 रुपए। फेस वैल्यू क्या चल रहा है? 10 रुपए। आगे सुन, in order to induce the shareholder to offer their shares for buyback, it may decide to offer 50% over market means। कितना बेसिक पॉइंट पूछा है? 20 रुपए का शेयर है, मार्केट प्राइस से 50% ज्यादा दूंगा, 20 का 50, 10, तो सिंपल बोलना बाय बैक प्राइस 30, लिखो। लिखो बाय बैक प्राइस 30। क्या मैंने खास बोल दिया तुम्हारे लिए? अब 20 रुपए का कोई रोल है? कोई, पर फेस वैल्यू 10 है, बाय बैक 30 है। इतने में कंपनी के पास क्या पड़े मेरे भाइयों? मुझे बता, कोई काम की जरूरत? ये डब्बा स्क्रीन पे तेरे सामने, फटाफट तीनों टेस्ट पास कर। और जो टेस्ट में बायबैक तो जानता है, 2 में तो फेल हो जाएगा, याद है? 2 में फेल, 1 में पास होगा, उसकी एंट्रियां करनी है 3 या 4। वो करा रहा हूं जी मैडम, रुक जा। 1680 और 2100 लिख लो पहले। 1680 करोड़, 1680 करोड़ इफ लोन फंड्स। दूसरा 2100 करोड़, 2100 करोड़। 1680 करोड़, 2100, और इसमें है जी 2520, इसमें है 2520। तो मैंने ये डब्बा आपके सामने रखा, बाकी तो वेस्ट है। अब 3 लोन फंड्स हैं, तो मेरा डब्बा बना लो, कल नहीं करा था? पर्टिकुलर व्हेन लोन फंड्स आर 1680 2100 2520, तीनों में। और सुन, 2 टेस्ट तो क्या रहेंगे? सेम। डेट इक्विटी में 2 में फेल होना, एक ही आना है। करो जल्दी, राउंड मतलब राउंड ही आ रहा होगा, क्या दिक्कत आई है? अच्छा, कोई नहीं, चल जाएगा, 115 नहीं। हाँ, जो 11 पॉइंट राउंड ऑफ तो है, करोड़ में है भाई, राउंड ऑफ तो है, करोड़ में तो है। कौन सा 11.55 है? इन करोड़ करोगे तो करोड़ ही नहीं होगा, ऐसे मत सोचिए। ये दिख रहा है ना डब्बा? सबको ये डब्बा दिख रहा है ना? करिए। और लिया यार, मतलब लिखना ही नहीं पड़ता। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट कर तो 46.2 कितना था? यही है 46.2 का 25% कर दे यार।
11.5 दोनों तीनों में 11.55 11.55 11.55 करोड़। सेकंड मेरी गलत लिख रहा है सर 8.8.75 462 है डिवाइड बाय 10 करेगी तो 46.2 है। उसका बच्ची कर तो 11.55 115.55 टाइप करो जरा, टाइप करो। आपने 462 पे कर दिया, उसका मतलब ये तो टोटल इन अमाउंट है ना बच्चे, 10 का शेयर है यहाँ पे, तो 10 का शेयर है डिवाइड करेगी तो 46.2 होगा ना नंबर्स, उसका 11.5 हाँ सेकंड का 8.7 कर लो कर लो। सेकंड का 8.75 8.75 कह रहे हैं, दूसरे का सही कह रहे हो, क्या दिक्कत है? ये तो आना चाहिए तो यार, बहुत सिंपल है। पहले वाले का 11.55, पहले वाले का 11.55, दूसरे वाले का 8.75 कह रहे हैं बच्चे। जर्नल भी आएगा, एसपी भी आएगा, पीएनएल आएगा, ये तीनों नहीं आएंगे, याद है? स्टैट्यूटरी भी नहीं आता, सीआरआर भी नहीं आता, रीवैल्यूएशन भी नहीं आता। आप पूछिए 1680, 1680 और 2100, 1680 और 2100, 1680 पे होगा बाकी दो भी नहीं हो रहा। चलो 5.25 बफर लीस्ट लग रहा है, यही लीस्ट है, यही लीस्ट है, इसकी एंट्री बस कर दो 4, बस खत्म। इसी की 5.25 कह रहे हैं, 5.25 पे लीस्ट आ रहा है जी, करो करो करो। और पेपर में एक चीज होगा क्या, नहीं चार्ट यार है, सरप्राइज चार्ट। हम वी हैव टू चूज द मैक्सिमम एंड द लीस्ट वन। जल्दी करिए करिए करिए, प्रैक्टिस ही इस चीज को कवर अप करेगी बच्चे, प्रैक्टिस। फाइव पॉइंट टू फाइव मुझे इक्विटी का टोटल बता दोगे एक बार बस? 1050 ये आपकी प्रेजेंट है, मतलब जो होती है। हाँ 2100 वाले में तो पूरा पूरा जा रहा है, 1050 पॉसिबल ही नहीं, एंड 2520 वाले में पॉसिबल नहीं, सिर्फ 1680 वाले में पॉसिबल है। 1680 का हाफ 840, 1680 का हाफ कितना हो जाएगा जी? 840। चेक एक बार, हाँ जी हो गया। यस सर कर भी कर 9 वाले, जल्दी कर, स्पीड खींच, होगा कि नहीं चलना काम यहाँ पे। 5.25 मेरे हिसाब से लीस्ट कह रहे हैं जी सभी लोग। बताओ भी जल्दी। ये आपकी एंट्री है, पहले मैच कर लो। ये गलत लिख दिया क्या इन्होंने? 5.25 इंटू 30 कितना आ रहा है? यहाँ गलत लिख दिया ना, यहाँ ये लिख दिया, यहाँ ये लिख दिया, वो तो बड़ा मोटा तो चलता है। ये कह रहा था मैं, ऐसे बड़ा मोटा गलतियां गलतियां आप भी देख लेना कि हर चीज पूछे हम लोग, तो अपने आप ही ठीक कर लेना। हाँ, ये देखो
ज्यादा ही स्मार्ट बन रहा है, राइट टू फुट इसी में राइट का, इसमें सीआरआर, तो ऐसी चीजें मिल सकती हैं, तो रेडी फॉर दैट। ये देखो जी क्या कर दिया इन्होंने, आप करके 105 बताइए जी बताइए। अरे वो करेंगे ना तो और इसी का ये आंसर्स आपको मिल जाएंगे। इन्होंने थोड़ी अजीब करी है बच्चे, क्योंकि इन्होंने एक तो ऊपर अमाउंट गलत और राइट ऑफ एंड सीआरआर इकट्ठे ही कर दिया, तो थोड़ा अजीब है, बट कर लेंगे। डन करें एक बार के लिए, ठीक है। एक काम लिखिए फटाफट, होमवर्क लिखिए। नवंबर 22, मैं ना अभी यही पीडीएफ शेयर कराऊंगा, पर फिर कह रहा हूं तुम्हारे लिए ये पीडीएफ नहीं है, पर शेयर कराऊंगा क्योंकि अभी यही है हमारे पास। नवंबर 22 होमवर्क करना है, होमवर्क करना है, देख लेना, कितने पहचान लेना, कैसे पहचान लोगे ना। नवंबर 22 कितने कुछ गलत में आ जाए। नवंबर 22 होमवर्क है। आगे चलें, मई 23 होमवर्क है, आराम से लिखते जाओ आराम से। नवंबर 22 NOV लिख के छोटा 22 एंड मई 23 होमवर्क है, रिक्वायरमेंट वाइज पूरा वैसे ही सॉल्व करना, आंसर मत देखना, आप अपना आंसर करके लेके आना। डन है। नवंबर 23 बिल्कुल छोटू सा क्वेश्चन है, नवंबर 23 होमवर्क रहेगा। डन है। और एक लास्ट क्वेश्चन September 24, वैसे ये मैंने आपको करवाना था, और आप समझ सकते हैं ये स्कैनर काफी पुराना है, इसके अंदर अभी 4 अटेम्प्ट के पेपर और आने हैं। ये September 24 पे बेचारा पैक हो गया। रूल के अकॉर्डिंग इसके अंदर जनवरी 25, मई 25, September 25, जनवरी 26, तो मैं लास्ट के 4 होमवर्क दिए, कौन कौन से देखना, नवंबर 22, मई 23 और कौन सा, नवंबर 23 और September 24। हाँ इसका आंसर नहीं है, पर ये बेस्ट क्वेश्चन था। ये देखो, ये यहाँ पे आया था कितने नंबर का, ये एक्चुअल पैटर्न है। और सिर्फ आपसे क्या मांगा था पता है, कहता कंपनी बायबैक करना चाहती है 14,000 शेयर, 10 वाला 30 रुपए पे, रिक्वायर्ड मैक्सिमम नंबर बता दो, बायबैक ऑथराइज बाय आर्टिकल, नेसेसरी रेजोल्यूशन पास्ट, कोई एंट्री नहीं है, सिर्फ टेस्ट, सिर्फ क्या थे, टेस्ट। ये 7 नंबर में था जेन्युइन September 24, बट अभी 4 अटेम्प्टों की और पड़े, मैंने अभी बोला जनवरी 25, मई 25, September 25, जनवरी 26, वो चारों के अपने स्कैनर में होंगे, ये नेट से तो मिल ही जाएंगे, 3 तो पक्का होंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। सर उनने कितने